स्नैपड्रैगन विद 870, ठीक है। तो क्या आप 26,000 में मीडियाटेक का डायमेंसिटी खरीदोगे 7050 वाला? सोच के देखो यार। हे गाइस, स्वागत है आपका टेक चैनल पे। तो Realme का 11 Pro 5G, Realme 11 Pro Plus 5G दोनों डिवाइस इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है 11 Pro Plus 5G आपको मिल जाएगा 26,000 रुपीज, 26,000 में मिल जाएगा। काफी सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, पीछे लेदर बैक मिल रहा है, अच्छा डिवाइस है, खरीद लेना चाहिए। बट रुक जाओ यार, रुक जाओ, मेरे को ना कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही इस डिवाइस के अंदर, आपको बताने वाला हूँ। और यदि आपको लॉजिकल रीजनिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हम बात करते हैं Realme 11 Pro Plus 5G की अच्छी चीज़ों से। तो जो मेरे को इस डिवाइस के अंदर चीज़ें पसंद आई है वो है इसकी 5000 mAh बैटरी और 5000 mAh बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जर जिसमें 100 वाट का लगा है। आधे घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी डिवाइस की, तो यार मजा ही आ जाएगा, आधे घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है तो, ठीक है। और दूसरा इसमें जो कैमरा है 200 मेगापिक्सल कैमरा विद OIS, वो चीज़ अच्छी है इसके अंदर। एमोलेड डिस्प्ले कर्व वाला है, वो भी अच्छा है। अब गाइस बात करते हैं इस फोन के जो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं आ रही है इस प्राइस रेंज में, वो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050। अब गाइस 26,000 रुपए में आपको डायमेंसिटी 7050 मिल रहा है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओ, एक हमारा इंडियन ब्रांड है जिसने सेम प्रोसेसर लॉन्च किया एक डिवाइस के अंदर, उसका प्राइस है 20,000 रुपए। गाइस लावा अग्नि 2 सेम प्रोसेसर है, सेम परफॉर्मेंस निकाल के देगा, 20,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। 6,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दो? अब बाकी चीजें भी हम कंपेयर करेंगे दोनों की, डोंट वरी, बट 6,000 रुपए का डिफरेंस है यार, सेम प्रोसेसर 6,000 का डिफरेंस, ठीक है। लावा अग्नि 2 पे भी हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है कर्व्ड वाला, यहाँ पे भी हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है Realme 11 Pro Plus 5G के अंदर कर्व्ड वाला, ठीक है। वहां पे भी सेम प्रोसेसर है डायमेंसिटी 7050, Realme में भी सेम प्रोसेसर है 7050, ठीक है। बात हम कैमरे की कर लेते हैं तो हमारे Realme के अंदर मिल रहा है 200 मेगापिक्सल कैमरा विद OIS, जो चीज़ें हमको लावा में नहीं मिल रही है। वहाँ 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। नो डाउट Realme की फोटोज अच्छी आएंगी, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई 200 मेगापिक्सल का कैमरा है बहुत ही फाड़ फोटो खींच देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि Realme का ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं है। यदि आप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आप सैमसंग की फ्लैगशिप लेवल पे जाओ, लाइक S सीरीज में, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी फोटोज मिलने वाली है, ठीक है। तो यदि आप कैमरा को छोड़ दो, आपको डिसेंट परफॉर्मेंस आपको लावा में मिल जाएगी, उससे थोड़ी बेटर फोटोज आपको Realme में मिल जाएगी। इसके अलावा डिफरेंस की बात करते हैं तो हमको लेदर बैक मिल जाता है Realme 11 Pro Plus 5G में, और यहाँ मिलेगा आपको प्लास्टिक वाला, ठीक है। अब गाइज लेदर बैक में एक चीज़ बताता हूँ आपको, बाकी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं बहुत अच्छा मजा आ रहा है पकड़ने में, अभी तो मजा आएगा, लेकिन जब बाद में कट लगेंगे ना पीछे की साइड तो वो यूजेबल नहीं रहेगा। आप फोन को बेचने जाओगे, फोन की वैल्यू नहीं निकलेगी भाई, समझ रहे हो इस चीज़ को। प्लास्टिक में वो इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो लावा अग्नि 2 वाला प्लास्टिक है और अपना Realme वाला जो है वो लेदर बैक है। तो आप देख लो आपके लिए कौन सा अच्छा है। और लेदर बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको केस लगा के रखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि लेदर बैग कट गया तो फिर पूरा ही रिप्लेस होगा वो, ठीक है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बता रहा, पता नहीं क्यों नहीं बता रहा, आई डोंट नो, ठीक है। तो अभी हमको मेजर डिफरेंसेस अभी तक क्या क्या मिले। पहला डिफरेंस हमको मिला है कैमरे के अंदर, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हमको मिला है लेदर बैग। अब तीसरा डिफरेंस है गाइस, हमारा जो Realme है उसमें आपको मिल रही है 5000 mAh की बैटरी, 5000 mAh। और जो हमारा लावा अग्नि 2 है वहाँ हमको मिल रही है कितनी बैटरी, 4700 mAh। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चार्जिंग की बात करते हैं तो Realme में आपको चार्जर मिल रहा है 100 वाट का 11 Pro Plus 5G के अंदर, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं लावा अग्नि 2, वहाँ आपको मिल रहा है 67 वाट का चार्जर, वहाँ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका लावा अग्नि 2 40-45 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा, आपका जो Realme वो आधे घंटे में चार्ज होगा, 10-15 मिनट का ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन तीन डिफरेंसेस के अलावा कोई बड़ा डिफरेंस आप मेरे को बता दो दोनों डिवाइस के अंदर, उसके लिए आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। लावा अग्नि 2 आपको 20,000 में मिल रहा है, आपको Realme 11 Pro Plus 5G 26,000 में मिल रहा है। 6,000 रुपये इन तीन डिफरेंसेस के लिए यदि आप दे सकते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है कि दोनों में कौन सा डिवाइस बेटर है इन कंपैरिजन टू प्राइस। और एक और चीज़, थोड़े टाइम के बाद ना ये जो हमारा Realme का 11 Pro Plus 5G है उसकी प्राइस रिड्यूस होगी, 26,000 से भी नीचे आएगा। तो गाइस आपको एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सोचना, ठीक है। मेरे पास ये डिवाइस, आप देखो कौन सा डिवाइस है ये, Realme का है GT Neo 3T। ये डिवाइस भाई ये सेल आई थी अभी मार्केट के अंदर, 8GB रैम 256GB स्टोरेज 23,000 रुपये तक आ गया था। और ये डिवाइस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 870 मिल रहा है, जो इतनी फाड़ परफॉर्मेंस निकाल देता है, पूछो ही मत, ठीक है। 23,000 रुपये में 8GB रैम 256GB स्टोरेज, मेरे को ये डिवाइस दिख रहा है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने खरीदा है, स्नैपड्रैगन विद 870, ठीक है। तो क्या आप 26,000 में मीडियाटेक का डायमेंसिटी खरीदोगे 7050 वाला? सोच के देखो यार। और लेना ही है तो मेरे हिसाब से लावा अग्नि 2 लेना ज़्यादा बेटर डील है। 6,000 रुपये आप खर्च करोगे, कैमरा ठीक ठाक थोड़ा इंक्रीज है, बट मेन बोलूँगा बहुत ही अच्छा है। कैमरा सेंट्रिक चाहिए, सैमसंग के S सीरीज वाले डिवाइस लो, ज़्यादा अच्छा कैमरा आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये फ़ोन लेना है कि नहीं लेना है, और लेना है तो कौन सा लेना है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइज बस अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो गाइज आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी टाटा बाय बाय, सी यू।